अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड की बातचीत आपने रिकॉर्ड कर ली है, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। 90% लोग ये गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका डिवोर्स केस खराब हो जाता है। मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एविडेंस होते हैं। बट इस एविडेंस के लिए आपको राइट प्रोसीजर और राइट स्ट्रैटेजी का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी और सही लीगल प्रोसीजर से नहीं चलते, तो स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस भी आपके केस में किसी काम का नहीं रहता। जनरली लोग ये समझते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो बातचीत होती है वो प्रिविलेज्ड है, उसको एज एन एविडेंस, रिकॉर्डेड एविडेंस यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बीच में केस चल रहा है और उस सिचुएशन में हस्बैंड या वाइफ उस रिकॉर्डिंग को एज एन एविडेंस यूज करते हैं, तो वहां पे वो एक वैलिड एविडेंस कंसिडर किया जाता है। अगर ये रिकॉर्डिंग कोई थर्ड पर्सन यूज करे, तो उसको वैलिड एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, जिस वजह से उनको ये लगता है कि उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो वेस्ट हैं, वो उनके केस में काम नहीं आएंगी। अब ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्लेस करने के टाइम पे सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रिकॉर्डिंग्स रेलिवेंट टू द फैक्ट्स ऑफ द केस होनी चाहिए। अगर ये इररेलेवेंट होगी तो कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप ऐसी रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में फाइल करें, तो कोशिश कीजिए जिस मेमोरी कार्ड में वो है, जिस डिवाइस में वो है, वो ओरिजिनल डिवाइस कोर्ट में जमा करा दें। अगर आपके इस सिचुएशन के अंदर कोई भी तरीके की कोर्ट को लगता है कि कमी रह गई है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपके इस रिकॉर्डिंग पे डाउट किया जा सकता है। थर्ड चीज़, जो भी आप रिकॉर्डिंग कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग वैसी की वैसी होनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी टैंपरिंग नहीं होनी चाहिए। वो रिकॉर्डिंग ओरिजिनल स्टेट में ही कोर्ट में फाइल होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई भी टैंपरिंग होगी, किसी भी तरीके के चेंजेस होंगे, तो वो कोर्ट में एक वैलिड एविडेंस कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो इसके अंदर एक और बहुत ज़रूरी बात, जब भी आपने ऐसी कोई रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट कोर्ट में फाइल करना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। तो इनके साथ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 63 ऑफ बीएसए भी फाइल होता है। तो जब भी आप ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में फाइल करें, तो उसके लिए राइट स्ट्रैटेजी और राइट प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है और आप उसे कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एक लॉयर के पास जाएं और प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, प्रॉपर प्रोसीजर से ऐसे एविडेंस को, ऐसी रिकॉर्डिंग्स को या व्हाट्सएप चैट को राइट वे में कोर्ट में फाइल करें, ताकि ये एविडेंस आपके केस के लिए यूजफुल हो और वीक ना पड़े। अगर आपका कोई जानकार डिवोर्स या मैट्रिमोनियल केसेस से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हो सकता है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नॉलेज मिली है, तो काइंडली फॉलो एंड सब्सक्राइब आस्क लीगल राघव।